हाय एवरीवन, अगेन आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल और आपके इस चैनल पे। हम यहाँ सीखते हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर की नई टेक्नोलॉजी को और कंप्यूटर की नई दुनिया को समझते हैं। तो अभी हमारा सीरीज चल रहा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और हम समझ रहे हैं इस सभी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी कब आई और टेक्नोलॉजी का बदलाव कंप्यूटर में कैसे हुआ। और एक बड़ा बहुत विशाल काय कंप्यूटर, एक आपके पॉकेट में समाने वाले मोबाइल तक का सफर कैसा रहा कंप्यूटर के अंदर। और हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं बेसिकली, तो हम लोग सिर्फ टेक्निकल बातें करेंगे और टेक्नोलॉजी को समझते हुए आ रहे हैं कि पहली जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी और क्या बदलाव आए, और आपके सेकेंड जनरेशन के अंदर क्या टेक्नोलॉजी और क्या बदलाव आए। और इसके पिछले वीडियो में भी हमने देखा था थर्ड जनरेशन, जिसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी और क्या मेजर बदलाव आए और कब आए, सारी चीजें हमने समझा। और टेक्नोलॉजी क्यों और कैसे इवॉल्व हुआ था, कैसे उस टेक्नोलॉजी को एवोल्यूशन, उस टेक्नोलॉजी में बदलाव आया, उसे कैसे बनाया गया, किन्होंने बनाया, कैसे। और आज का वीडियो में भी हमारा वही पर्पज है कि हम लोग टेक्नोलॉजी के समझेंगे। और आज हमारा है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर फोर्थ, मतलब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने चैप्टर टॉपिक के आगे और बढ़ते हैं। तो आपका जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, हमें ध्यान रखना है कॉलेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अन्य और एग्जाम में जहां पे आपसे पूछा जा सकता है जनरेशन, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी टाइमलाइन। तो आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी, उसकी टाइमलाइन स्टार्ट होती है 1971 ईस्वी से लेके 1980 ईस्वी तक। तो हमें ये याद रखना है कि हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया, जो कि आपकी एक नई टेक्नोलॉजी थी, बदलाव आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के बाद एवल हुआ और आया, उसकी पूरी टाइम पीरियड रही 1971 से 1980 ईस्वी तक, पूरे 9 साल की पीरियड रही है। तो अब हम ये समझते हैं कि इस जनरेशन के अंदर क्या नई टेक्नोलॉजी आई थी। नई टेक्नोलॉजी की बात जब भी हम लोग कंप्यूटर के अंदर अभी जनरेशन में बात कर रहे हैं, तो ये समझना है कि कंप्यूटर की दिमाग, जहां से वो चीजों को प्रोसेस करता है, चीजों को समझता है, चीजों को इंस्ट्रक्शन देता है, सारी चीजें काम करता है, कंप्यूटर का कोर कॉन्सेप्ट जहां से सारी चीजें होती है, उन टेक्नोलॉजी की बदलाव। क्योंकि आपका एक कंप्यूटर से दूसरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के कंप्यूटर में हम देखते आ रहे हैं तीनों सीरीज के अंदर कि हर एक जनरेशन के अंदर उनके कोर टेक्नोलॉजी बदल गई, मतलब कंप्यूटर की दिमाग बदल गई। कंप्यूटर की सोचने वाली, समझने वाली, जहां से वो इंस्ट्रक्शन लेता था, सारे काम करता था, उसे बदल दिया गया और पिछले वाले से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लाया गया। उससे छोटी, आप ध्यान अगर पूरी सीरीज को फॉलो करते आ रहे हैं, नहीं करते आ रहे तो हम बता दें कि जैसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब होती थी, हजारों हजार वैक्यूम ट्यूब होती थी, पूरे रूम को घेर लेता था। लेकिन आज के कंप्यूटर और आपके जो भी अभी मोबाइल हो, आपके लैपटॉप हो, आपके डेस्कटॉप हो और अन्य जो अभी हम यूज कर रहे हैं, उसमें देखोगे ऐसा कुछ नहीं है। बहुत छोटे छोटे चिप लगे होते हैं, छोटे छोटे अंदर इक्विपमेंट लगे और आप आसानी से उस पर बहुत बड़े बड़े टास्क कर पाते हो। तो ये है खासियत। तो हमें ऐसे ही, हमने जनरेशन समझ लिया, टाइमलाइन समझ लिया, अब हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर यूज हुई थी। ठीक है, तो इस लिए यहाँ पे कहा गया है द माइक्रो प्रोसेसर एरा, मतलब माइक्रो प्रोसेसर की टाइमलाइन। ठीक है, तो ऐसा भी है नॉर्मली यहाँ पे इसके अंदर फोर्थ जनरेशन के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी जो यूज हुई, कंप्यूटर की ब्रेन जिसे कह सकते हैं, वो था माइक्रो प्रोसेसर। अब एक्चुअली क्या है, क्या था माइक्रो प्रोसेसर, क्या कैसा रहा था। तो ये जो भी आज भी हम लोग टर्म यूज करते हैं सीपीयू, है ना, तो आज भी सेम चीजें माइक्रो प्रोसेसर का ही डेवलप वर्जन यूज होती है आज के कंप्यूटर्स में। लेकिन इसे समझना है कि क्या कोर कॉन्सेप्ट क्या इसमें था।
तो इससे पहले हमने आईसी पढ़ा था, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। जो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट थी वो छोटे से एक सिलिकॉन चिप में सेट हुआ करता था, और इसमें क्या है, ये एक सीपीयू जो है, पूरी दिमाग जो है वो एक छोटे से चिप में सेट है। सीपीयू का कहने का सेंस क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहां से सारे चीजें प्रोसेस होती है, उस यूनिट को एक छोटे से चिप में सेट कर दिया गया। और आज भी यही चीजें यूज हो रही है, छोटे से चिप के अंदर सीपीयू सेट है, बहुत छोटा रहता है। जैसे ये देखो, ये जो अभी है, सबसे जब पहली बार इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था तब का ये है, अभी थोड़ी सी ये चीजें एडवांस हो गई है। तो ऐसा था आपका पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था, इतने छोटे, छोटी सी किट जैसी चीज दिख रहा है, और ये पूरी कंप्यूटर को रन करता था, चलाता था इतने ही बड़ा में। ओके, तो इसमें क्या है, ऑल प्रोसेसिंग पावर इन टीनी पैकेज, ये छोटे पैकेज में है, इन्वेंटेड बाय इंटेल। और इसकी खोज कहाँ पे हुई, किसने की, तो इंटेल कंपनी। आज भी हमारे सारे अभी देखोगे तो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर इसके पास, जो कि चिप बनाता है, सीपीयू बनाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाता है, वो इंटेल के द्वारा ही होता है। i3, i5, i7 जो अभी ये जन चल रहा है ना, तो एक बार इंटेल ने चिप प्रोसेसिंग बनाया, उसमें भी आगे तक बदलाव होते जा रहा है। ओके, और यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ लाइक ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बस कंप्यूटर की दिमाग ही वो कह सकते हैं। तो ये कोर कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी थी आपके फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और इसके अंदर अब हम एक पूरी ओवरव्यू भी समझ लो, जैसे कि इस जनरेशन में जो ना, इससे पहले जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में ही कीबोर्ड और आपके माउस इंट्रोड्यूस हो गए थे, ठीक है, मॉनिटर भी इंट्रोड्यूस हो गए थे। और ये सारी चीजें फोर्थ जनरेशन के अंदर और भी एडवांस हो के आए, सारे कीबोर्ड माउस बहुत बेहतरीन, फास्ट, मतलब बेहतरीन काम करते थे। मतलब इसकी जो स्पीड है, टेक्नोलॉजी है, वो बदले, और इसके सारे कंप्यूटर के इन्वायरमेंट बदल गए, और वो एक बहुत ही नए तरीके से आए, है ना। इसके अंदर अब आसानी क्या हो गया था, आसानी ये हो गया था कि जब सीपीयू आ गया तब कंप्यूटर बहुत फास्ट करता था। हर एक बिजनेस जहाँ पे कंप्यूटर का यूज हो सकता था, कॉलेजेस, स्कूल्स, घर, गेम खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए, और पर्सनल यूज जहाँ तक मतलब मनोरंजन के क्षेत्र है, ऑफिस के क्षेत्र है, हर जगह पे कंप्यूटर का यूज होना स्टार्ट हो गया था। ये चीजें पॉसिबल हो पाई जब माइक्रो प्रोसेसर आया। माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही आपका कह सकते चीपेस्ट था, मतलब इसके कम कॉस्ट पे बन जाता था, और ये आपका लॉन्ग लाइफ थी इसकी। मतलब ये अगर एक बार हम ले लें तो अच्छा आपका सीपीयू चलता रहता था, चलता रहता था। ऐसा नहीं कि एक बार ले लिया कंप्यूटर तुरंत खत्म हो जाएगा, बहुत सारा सर्विसिंग लग रहा है, रिपेयरिंग लग रहा है, नहीं। ये अच्छा आपका एक साथ कह सकते कि लॉन्ग टाइम के लिए बनाया गया, जो कि सस्टेन कर पाए चीजों को और टास्क को अच्छे से कर पाए कंप्लीट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो द इंटेल 4 मतलब 1004 है, ये 1971 ईस्वी के अंदर आया था, जो कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था। तो आपके एग्जामिनेशन के अनुसार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि आप इसे याद रखें, कि अब जब भी ये सारी चीजें आ सकती है, कॉलेज की एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कि द जैसे आपकी पहली जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर जो थी उसकी नाम क्या है, ठीक है, नेमिंग पूछ लिए कि कब इन्वेंट हुआ, किसने इन्वेंट किया। तो इन्वेंट किसने किया था, इंटेल ने किया था, और उनकी नाम क्या था, द इंटेल 4004। और 1971 ईस्वी के अंदर ये आया था पहला माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और इसके अंदर एक चिप के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 2300 ट्रांजिस्टर सेट थे, मतलब पूरी छोटी सी, इसके अंदर इतने ट्रांजिस्टर सेट थे। और ये आपका इतना छोटा सा सिस्टम जो है, जो पहले आयनिक कंप्यूटर थे,
जो रूम साइज की बहुत बड़ी थी, उसके कैपेबिलिटी के बराबर काम करता था, छोटा सा कंप्यूटर। इसके साइज क्या थी तो वो यहाँ पे लिखी हुई 1.1/8 इंच, और ये आपकी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये दोनों है। ओके, तो ये था हमारा पूरा का पूरा 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इतना ही है। बाकी अगर हम इसके अंदर डीप डाइव यहाँ कंपेरिजन किया हुआ है, और ये आपका जो इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर आया था, एक कंप्यूटर को हम लोग समझ लेते हैं। तो एल्टायर जो एक आपका 4th जनरेशन के कंप्यूटर है, इसकी पूरी एक 8800 नाम रखा गया था, 1975 ईस्वी के अंदर आया था। तो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर किट, मतलब इसके अंदर हर एक चीज एडेड थी कि पर्सनल कंप्यूटर जैसे आज हम लोग यूज करते हैं मोबाइल और लैपटॉप डेस्कटॉप, वैसे करके पूरी थी। ठीक है। अच्छा, इस और जो ये आपका कंप्यूटर था एल्टेयर, इसके अंदर ना कीबोर्ड और मॉनिटर नहीं यूज हुआ था। तो एक ये बनता है आपको ध्यान रखने का कि हो सकता है बहुत बार पूछ लिया जाए कि 4th जनरेशन का ऐसा कंप्यूटर बताओ। हाँ, तो पूछ ले कि एल्टेयर के अंदर कीबोर्ड और मॉनिटर यूज हुआ था, कहोगे यार मॉनिटर तो यूज हुआ 3rd जनरेशन में ही आ गया है। तो इसके अंदर यूज नहीं हुआ था, और इसके अंदर स्पेशल क्या यूज हुआ था, स्विच यूज किया गया था। स्विच मतलब ऑफ ऑन करके, जैसे होती लाइट जो होती, उसके आधार पे यूज हुआ था। ठीक है। और यहीं से आपका जो पर्सनल कंप्यूटर हम लोग आज सारे यूज करते हैं, पर्सनल जहाँ पे हम अपना मनोरंजन के लिए, गेमिंग के लिए और हर एक चीज के लिए कंप्यूटर यूज होती है, यहीं से स्टार्ट हुई थी। ओके, तो ये पूरी 4th जनरेशन कंप्यूटर का हमने टेक्नोलॉजी को समझ लिया। इसकी एरा था 1971 से 1980 ईस्वी तक। तो इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर ब्रेन है वो माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है। और इसके अंदर एक छोटे से चिप के अंदर सारे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग फिट था, एक छोटे से पैकेट के अंदर, है ना। और इसको बनाया किसने, इंटेल ने इसकी खोज की थी, और 1971 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था पहला। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर था 1971 के अंदर आने वाला, और इसके अंदर 2300 ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे। आज के क्लास में इतना ही। आप सभी क्लास ये चैनल से और क्लास से जुड़े रहे और नए टेक्नोलॉजी को सीखते रहे। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और 5th जनरेशन से ही हमारी आज की दुनिया की बहुत एडवांस कंप्यूटर्स के सफर स्टार्ट हुई थी, और इतनी बड़ी रेवोल्यूशन जो आज एआई और आने वाले टाइम तक जो नए रेवोल्यूशन आने वाले हैं, उनकी भी बात हम नए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर करने वाले हैं, और वो है 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।